जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ काल। कक्षा 7 में पाठ 19 है और कक्षा 8 में पाठ 21 है। तो आइए शुरू करते हैं। काल जानते हैं काल के बारे में। देखिए, काल की परिभाषा है, क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। ठीक है ना। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है। ठीक है, समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। जब कोई काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है और वो किस समय में हो रहा है, तो उस समय को काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं। कौन सा? भूतकाल हो गया और वर्तमान काल हो गया और भविष्य काल हो गया, कि प्रेजेंट, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो काल के तीन भेद होते हैं और इन तीनों के बारे में हम अभी अलग अलग पढ़ेंगे। इन भेदों के भी उपभेद होते हैं। जो इनके भेद होते हैं उन्हें हम उपभेद बोलते हैं। तो इनके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। तो काल की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध हो या समय का पता चले, उसे काल कहते हैं। काल में पहला भेद आपका आ गया भूतकाल, है ना। तो भूतकाल में क्या है? बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। बीते समय में मतलब जो बीत गया समय, उसको भूतकाल कहते हैं। या फिर क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में हो चुके काम को या ज्ञान को भूतकाल कहते हैं। जो बीते हुए समय में हो गया है काम, उसे भूतकाल कहेंगे। ठीक है ना। बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। जैसे वो लिखता था आ गया इसमें, कि हमें पता चल रहा है कि वो लिख रहा था, अभी नहीं लिख रहा है। ऐसे ही मोहन ने पढ़ा होगा, मैंने देखा है, वो लिख रहा था। ठीक है ना। तो ये भी अलग अलग हैं। देखो, यहाँ पर था है, या देखा है, यहाँ पर है पढ़ा होगा, यहाँ पर लिख रहा था। ठीक है ना। तो इनमें भी क्या क्या भेद हैं वो अभी हम भूतकाल के जो उपभेद हैं उनमें पढ़ेंगे, कि किस कारण से ये वाक्य जो हैं इस तरह से लिखे गए हैं। तो आपको भूतकाल समझ में आ गया होगा कि जो बीते हुए समय में घटित क्रिया का बोध कराता है वो भूतकाल है। अब भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहला आता है सामान्य भूतकाल। ठीक है। अब क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान ना हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे सोहन गया, सीता आई, राम ने खाना खाया, गीता ने पत्र लिखा। तो इसमें निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है। निश्चित समय मतलब किस समय पर उन्होंने इस काम को किया, तो इसमें समय का बोध नहीं करा रहा है ये, इसलिए ये सामान्य भूतकाल है। बीते हुए समय में हो चुकी क्रिया जो है वो सामान्य भूतकाल कहलाती है। तो अब इससे क्या हो रहा है कि निश्चित ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि किस समय में हुआ है कार्य, और बीते हुए समय में हो चुका है, तो ये सामान्य भूतकाल हो गया। और हम कह सकते हैं जैसे राम पढ़ने गया, सूरज डूब गया, वह मर गया। ठीक है, तो इसमें ये सामान्य भूतकाल में आ जाते हैं। फिर आता है आपका भूतकाल का भेद है दूसरा, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध हो। ठीक है ना, कि बीते हुए समय में ही कार्य हो रहा है और वो समाप्त हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, मतलब पूरा हो चुका है, तो वो पूर्ण भूतकाल हो गया, उसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे मैं खाना खा चुका था, पूरा हो गया कार्य कि मैंने खाना खा लिया था, तो इस कार्य को पूरा किया है मैंने, कि मैंने खाना खा लिया है, तो इसलिए ये पूर्ण भूतकाल है। और उसने राकेश को मारा था, इससे भी पूरा वाक्य समझ में आ रहा है कि उसने राकेश को मारा था, ये भी पूर्ण हो रहा है वाक्य। मैंने उसे अपनी पुस्तक दी थी, ठीक है, इससे भी
पूरा पता चल रहा है, पूरा पूर्ण हो रहा है वाक्य, वह विद्यालय गया था। ठीक है, तो इसमें ये पूरा पता चल रहा है हमें कि जो कार्य है वो उसकी समाप्ति किस समय पर हो रही है, तो इसलिए ये पूर्ण भूतकाल है। तीसरा भेद आ जाता है भूतकाल का, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। कि अपूर्ण है, कार्य जो है अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, अभी चल ही रहा है, कार्य पूरा नहीं हो पाया है, तो इसलिए वो अपूर्ण भूतकाल है। लेकिन ये कार्य क्या होगा, बीते हुए समय में हुआ होगा, तो इसलिए भूतकाल है। ठीक है, तो अपूर्ण भूतकाल है। जैसे भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, अब भक्तों द्वारा पूजा शुरू तो हुई थी लेकिन किस समय तक करी गई ये नहीं पता है। विद्या अपने गांव जा रही थी, विद्या जो है गांव जा रही थी लेकिन किस समय जा रही थी ये नहीं पता है। गौरी खीर खा रही थी, ठीक है ना। नम्रता पत्र लिख रही थी, तो इससे जो है पूर्ण नहीं हो रहा है वाक्य, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल है। जैसे मोहन सो रहा था, कल्पना रो रही थी, चिड़िया पंख फड़फड़ा रही थी, ये भी वाक्य हैं, इसके अंतर्गत ही आते हैं। अब आ जाता है आपका आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल को निकट भी कहते हैं ना। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन्न निकट ही समाप्त समझा जाए उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस काल से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का परिचय मिले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय, ठीक है ना, समय का बोध हो रहा है कि अभी अभी निकट ही है, कि जो समाप्त हुआ समझा जाए, माने कि अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहेंगे। कि कार्य का समय, उसका जो कार्य कर रहा है उसका हमें अब पता चल रहा है कि वो कार्य अभी अभी पूरा किया है उसने, निकट ही है समय जो है, तो वो आसन्न भूतकाल कहलाता है। जैसे अंकुर बिहार से लौटा है, ठीक है ना, अंकुर बिहार से लौटा है, तो इसका पता चल रहा है कि अभी अभी अंकुर बिहार से लौटा है। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, तो ये भी अभी अभी पूरा हुआ है कार्य, निकट ही है, आसन्न भूतकाल। ठीक है। मेरा मित्र मेरे घर आया है, अभी अभी आया है वो, ठीक है ना, आया है। किसान ने खेत में हल चला लिया है, कि अभी अभी उसने हल चलाकर खेत को जोत लिया है। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि आसन्न भूतकाल है। जैसे मोहन अभी अभी सोया है, वह अभी गया है। ठीक है, आसन्न भूतकाल के जो कार्य समाप्त हुआ है वो अभी अभी हुआ है, तो कुछ ही देर पहले समाप्त हुआ था, तो इसलिए ये आसन्न भूतकाल है। अब पांचवा आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या ना होने में संदेह होता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अब क्रिया जो कार्य हो रहा है वो बीते हुए समय में ही हो रहा है, लेकिन वो कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है उसमें अभी संदेह है, कि हम बस एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। जैसे श्याम ने खाना खाया होगा, ठीक है ना, खाया होगा, अब इसमें होगा आ रहा है, तो इससे हम ये नहीं कहेंगे कि भविष्य काल है। इससे पहले ये देखेंगे कि खाया कह रहा है, तो खाया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही कलाकार ने अभिनय किया होगा, अभिनय जो है मेन जो है कि अभिनय, और वो किया होगा, तो अब वो संदिग्ध है कि वो पता नहीं उसने अभिनय किया है या नहीं किया है। गायक ने गाना गाया होगा, अब ये हमें भी ये पता नहीं है, संदिग्ध है कि गाना गाया भी होगा या नहीं गाया होगा, इसलिए संदिग्ध भूतकाल है। छठा भेद आ जाता है आपका हेतुमत भूतकाल। ठीक है ना, हेतुमत भूतकाल, जिस क्रिया के होने या करने में कोई शर्त रही हो, ठीक है ना, इसमें शर्त लगाते हैं। शर्त है कि अगर कोई कार्य शर्त पर किया जाए तो वहाँ पर
हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी तो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। ठीक है ना। इसमें और एक चीज़ और होती है कि इसमें शर्त, मैंने जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें ये होता है कि जैसे यदि मोहन पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। अब इसमें ये शर्त थी कि अगर वो पढ़ाई करता, ठीक है ना, कौन, मोहन, अगर मोहन जो है पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। उसने पढ़ाई नहीं की तो इसलिए वो परीक्षा में पास नहीं हो पाया। ठीक है ना। तो इसमें एक शर्त थी, अगर वो पढ़ता तो तभी पास हो पाता। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी तो वहाँ हेतुमत भूतकाल है। या फिर ये ऐसे कह सकते हैं कि जिस क्रिया के होने या करने से कोई शर्त हो रही हो वहाँ पर हेतुमत भूतकाल होता है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँचता तो गाड़ी में चढ़ जाता। यदि मैं समय पर, ठीक है ना, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँचता तो गाड़ी में चढ़ जाता। तो अब क्या है कि गाड़ी चली गई, छूट गई। अगर समय पर पहुँच जाता तो गाड़ी में बैठकर चला जाता। ठीक है ना। लेकिन वो क्या हुआ, समय पर नहीं पहुँच पाया। मैं समय पर नहीं पहुँच पाया इसलिए गाड़ी चली गई। राधा आती तो मैं चला जाता। राधा अगर आती तो उसके साथ मैं चला जाता। या फिर और कहते हैं यदि वह आता तो मैं जाता। यदि वह बोलता तो मैं उसे बहुत कुछ सुनाता। ठीक है ना। तो इसमें यदि शब्द आता है और कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो इसमें एक शर्त वाला शब्द भी आता है कि मतलब अगर पढ़ाई की होती तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। अगर समय पर स्टेशन पहुंचता तो गाड़ी में चढ़ पाता। ठीक है। तो ये हेतु हेतुमत भूतकाल हो गया। अब आता है आपका काल का दूसरा भेद है वर्तमान काल। ठीक है। काल का दूसरा भेद वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या है, वर्तमान समय में होने वाली क्रिया से वर्तमान काल का बोध होता है। वर्तमान काल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने या करने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। कि कोई कार्य है जो अभी हो रहा है, अभी इसी समय हो रहा है तो ये वर्तमान काल है। ठीक है। जैसे मैं खाता हूँ, गीता पढ़ रही है, सूर्य पूरब से उदय होता है, सीता खेल रही होगी। ठीक है ना। तो ये भी अलग अलग वाक्य हैं, ये भी हम अलग अलग इसके भेद पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि ये इस तरह से क्यों है। जैसे वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है। ये उपभेद कहेंगे हम इसे। काल है जो, काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और भूतकाल के भी जो है उसके उपभेद हैं 6। ठीक है। भूतकाल के 6 उपभेद हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। और फिर आता है आपका दूसरा वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है, सबसे पहला है सामान्य वर्तमान काल। तो क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है ना। क्रिया का जो रूप है उससे कार्य वर्तमान समय में होना पाया जाए तो वो सामान्य वर्तमान काल है। जैसे वह लड़का पढ़ता है, वह सुबह शाम दूध पीता है। इसमें और पहचान हम कर सकते हैं कि इसमें शब्द में ता है, ती है, ते हैं, ये आता है। सामान्य वर्तमान काल में ता है, ती है, ते हैं, ये आते हैं। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है। फिर आता है आपका दूसरा वर्तमान काल का दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें भी वही है कि कार्य जो है पूरा नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें जैसे क्या कह सकते हैं कि जिस क्रिया से वर्तमान समय में क्रिया के निरंतर चलते रहने की सूचना मिले
उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे लोग घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, माँ भोजन बना रही है, किसान खेत में हल चला रहा है, कि अभी चला रहा है, कार्य हो रहा है लेकिन वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल है। डॉक्टर मरीज को देख रहा है, चित्रकार चित्र बना रहा है। ठीक है, तो इसमें हम और कैसे पहचान सकते हैं? रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द अंत में आते हैं, तो इससे हम अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान कर सकते हैं। वर्तमान काल का तीसरा भेद आ जाता है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, तो संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। कि संदेह है कि वो कार्य हुआ भी है या नहीं हुआ है, जैसे भूतकाल में था संदिग्ध भूतकाल, ऐसे ही संदिग्ध वर्तमान काल है। जैसे बच्चा रो रहा होगा, अब इसमें संदिग्ध है कि बच्चा रो भी रहा होगा और नहीं भी रो रहा होगा, तो ये हम एक अनुमान लगा रहे हैं, संदिग्ध है। ऐसे ही नीति स्कूल जाती होगी, कि नीति इस समय स्कूल जा रही होगी या नहीं जा रही होगी, तो संदिग्ध वर्तमान काल है। या लोग घूमते होंगे, बच्चे खेलते होंगे, ये आ गया आपका संदिग्ध काल में। ठीक है, तो ये वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब आ जाता है आपका भविष्य काल। ठीक है, काल का तीसरा भेद है भविष्य काल। इससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है। भविष्य काल में क्या है कि भविष्य में कार्य के होने का बोध होता है। जैसे तुम कल पढ़ोगे, वह आए तो मैं जाऊं, शायद वह कल आएगा, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, अब ये भी अलग अलग हैं, ये भी हम इसके भेद में पढ़ेंगे। भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं। सबसे पहला सामान्य भविष्य काल। इसमें क्या है? सामान्य भविष्य काल में क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के विषय में जानकारी हो अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है ना, या फिर क्या कह सकते हैं हम कि काल के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया का सामान्य रूप पाया जाए, उसे सामान्य भविष्य काल कहेंगे। जैसे मैं खाना खाऊंगा, वह नाटक देखेगा, सिपाही चोर को पकड़ेगा। ठीक है ना, तो ये सामान्य भूतकाल हो गया। पकड़ेगा, गेगी, इसकी पहचान ऐसे कर सकते हैं, गा आएगा अंत में, या गी आएगा, या गे आएगा। ऐसे ही खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा। ठीक है ना, खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा। अविरल कल कोलकाता जाएगा। ये हो गया आपका सामान्य भविष्य काल। अब इसका दूसरा भेद आ जाता है भविष्य काल का संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य वही हो गया आने वाले समय में किसी क्रिया के होने की संभावना होने पर संभाव्य भविष्य काल होता है। ठीक है ना, या फिर क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना पाई जाए, वो संभाव्य भविष्य काल होता है। जैसे शायद नरेश आ जाए, शायद वर्षा हो जाए, हो सकता है धूप निकल आए। ठीक है, इस तरह के वाक्य, जैसे शायद वर्षा होगी, शायद प्रधानमंत्री राजस्थान आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका संभाव्य भविष्य काल की संभावना है कि शायद ऐसा होगा। ठीक है, कि कार्य की संभावना की जा रही है कि ऐसा हो सकता है, तो इसलिए ये संभाव्य भविष्य काल है। अब तीसरा आ जाता है आपका हेतुमत भविष्य काल। ठीक है, काल का भविष्य काल का तीसरा भेद है हेतुमत भविष्य काल। आने वाले समय में जब कोई एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होकर संपन्न होगी तो उसे हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। ठीक है ना, कि इसमें भी क्या होता है कि शर्त है, कि बीच में एक शर्त है, अगर वो हुआ तो ये कार्य होगा। इसी तरह से कि अगर एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर है, अगर एक क्रिया होती पहले तो दूसरी क्रिया हो पाती। ठीक है ना, तो इसलिए ये हेतुमत
भविष्य काल है। यदि बच्चा रोएगा तो माँ उसे संभाल लेगी, ठीक है ना। यदि बच्चा रोएगा तो माँ उसे संभाल लेगी। अब बच्चा अगर नहीं रोया तो माँ नहीं संभालेगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि एक वाक्य पर दूसरा निर्भर है, या फिर कि एक शर्त है कि बच्चा रोएगा तभी माँ उसे संभालेगी, ठीक है, नहीं रोएगा तो नहीं संभालेगी। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। अब इसमें क्या है, इस पर भी ये मेहनत पर निर्भर है कि अगर मेहनत करोगे तभी सफलता प्राप्त करोगे, ठीक है ना। तो ये भी शर्त हो गई कि अगर मेहनत की तो सफलता होगी, और या फिर ये मेहनत के ऊपर दूसरा वाक्य निर्भर है, इसलिए ये हेतुमत भविष्य काल है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको काल पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।